क्या एल्विश यादव सच में गुनहगार है या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है? कोई इतना नाम और फेम और प्रसिद्धि कमाने के बाद क्यों ही ऐसा काम करेगा? सच क्या है? और अगर वो गुनहगार नहीं है तो ये मीडिया टीआरपी के लिए इतना नीचे क्यों गिरती जा रही है? YouTuber Elvish Yadav has been arrested by the Noida police earlier today. यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है। एल्विश कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहोगे? हाँ? एल्विश यादव की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। उन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जीता था। हर तरफ सिस्टम चल रहा था रील्स के ऊपर। वो अपने नेम और फेम के मस्त मजे ले रहे थे। पर आती है फिर वो तारीख जिसने एल्विश यादव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 3 नवंबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन नोएडा पुलिस ने एक रेड करी। सेक्टर 51 के इलाके के सोवरेन हॉल में उन्होंने रेड करी, जहां पे एक रेव पार्टी चल रही थी जिसके अंदर कुछ 4-5 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास कुल 9 तरह के सांप थे। उसमें से जो 5 थे वो कोबरा थे। कोबरा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। उनके पास कुछ 20 मिलीलीटर तक स्नेक वेनम भी था। और उसी में एक आरोपी जो राहुल था उसने नाम लिया एल्विश यादव का और यहीं से उनको पहली बार इस मामले में घसीटा गया। और फिर उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करी जिसमें एल्विश यादव का भी नाम डाल दिया गया। अब बात पहुंचती है एल्विश यादव तक। जब एल्विश यादव उस समय मुंबई में थे, उनके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, ना कोई सांप मिला। एल्विश यादव ने बोला, हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने बोला, मैं यूपी पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करूंगा। और जो कि उन्होंने करा भी। यार, जिस दिन दर्ज हुई और उसके बाद जिस दिन उनको आजकल परसों में जेल में डाला गया, उस दिन उनको 4-5-6 बार बुलाया गया था। वो हर बार पुलिस को सहयोग करने के लिए गए। ओके, उसने किसी बार से मना नहीं किया, वो हर बार गया। उसने पूछताछ के लिए बुलाती है, पर उसी समय जाके उनका मेडिकल करवाती है और उनको जज के सामने पेश करके उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है 14 दिन के लिए। उनको कुछ पता नहीं चला कैसे हुई ये सारी चीजें। उनको अपने लॉयर तक को बुलाने का समय नहीं मिला। ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से कर दी उन लोगों ने। अब यहीं पे सारा मामला फंसा, जिसके बाद से ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि, और न्यूज मीडिया पे आजकल अलग ही गंद चल रहा है कि लाइक ये सरगना है, फलाना है, ठिकाना है। देखो यार, हमें नहीं पता कौन क्या है। ना ही पुलिस ने अभी पब्लिक डोमेन में इतने ज्यादा सबूत पेश करे हैं कि आप लोग किसी को मुजरिम मान सको। मैंने सारे सबूत देखे। जस्ट एक ऑडियो क्लिप जो सरफेस होती है वो है कि एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं, इधर नोएडा। हेलो, एल्विश जी तो नोएडा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया है। नोएडा के? हाँ हाँ, स्टूडियो में बुलाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। 31,000 रुपए हम लेते हैं एल्विश जी से। बड़े आदमी है वो, बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। तो आप चलो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। 31 में और 15 में तो 2-4 हजार रुपए कम बढ़ती कर सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन प्रोग्राम आप देख के है ना 20 में कर लेंगे। अच्छा, ऊपर नहीं भैया, आप 18,000 रुपए ले लेना। सुनो भाई साहब, हाँ, आप 21,000 रुपए दे देना। चलो, मैं आप नाम, नंबर, एड्रेस दो मुझे, मैं बिल बना देता हूँ आपका। 7 आदमी और 7 सांप रहेंगे। फालतू कोशिश 11 की बात हुई है, 7 की कोई बात नहीं हुई। चलो 11 की कोशिश करता हूँ। एड्रेस, कहाँ पे मुझे पहुँचना है, ठीक है, और टाइमिंग।
ठीक है ये मुझे व्हाट्सअप कर दो डिटेल, मैं अभी बिल बना के आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है ठीक, बाकी मैं कुछ वीडियो भेज देता हूँ आपको मेरे प्रोग्राम्स आप की, ठीक है। भेज दो। रिकॉर्डिंग के बाद मेनका गांधी का भी बयान आया। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये, और यहीं से एल्विश यादव धीरे धीरे इस पूरे केस में फंसते चले गए। अभी रिसेंटली एल्विश यादव को जेल के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। इस समय उनके वकील ने चुप्पी तोड़ी और उनके वकील का क्या बयान आया आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, मैं भी रीड आउट करता हूं। प्रशांत ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि 26 साल के यूट्यूबर एल्विश को पुलिस ने पूछताछ के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 160 के तहत बुलाया था। इसके बाद उसे पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। यह केस पिछले साल नवंबर में दर्ज हुआ था। इस केस के सिलसिले में पुलिस ने एल्विश से 5 बार पूछताछ की है। रविवार शाम को जिस तरीके से पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया वह पूरी तरह से अवैध था। साथ ही पुलिस ने एल्विश को यह भी नहीं बताया कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। एल्विश उस पार्टी में मौजूद नहीं था। WPA के तहत सिर्फ सरकारी अधिकारी ही इस मामले में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि यह एक NGO ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। यह पूरी तरीके से WPA का उल्लंघन है। वकील ने आगे कहा, यादव के पास से NDPS के तहत प्रतिबंधित पदार्थ नहीं बरामद किया गया। जिस दिन सांप के जहर की बात हो रही थी उसका NDPS के तहत प्रतिबंधित मनोदैहिक पदार्थों की सूची में उल्लेख नहीं है। NDPS एक विशेष अधिनियम है। जांचकर्ता को मामले में एक अलग FIR दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत अपराधों को मौजूदा FIR में नहीं जोड़ा जा सकता, जो कि NDPS का उल्लंघन है। ये सारी बात उनके लॉयर ने कही है। एंड व्हाट आई फील कि लॉयर्स को इसके बारे में, जिनको लॉ की ज्यादा जानकारी है, उनको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा। अब देखने की बात यह है कि जब कोर्ट में यह मामला जाएगा तो उस समय उनकी पैरवी किस तरीके से की जाती है, क्या वो इस मामले से बाहर आ पाएंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो वो क्या देखेंगे कि ये मीडिया उनको पहले ही मुजरिम करार दे बैठी है। उनके माता पिता के साथ बीते दिनों में जो व्यवहार टीवी एंकर्स के द्वारा किया गया, आई डोंट फाइंड इट जस्टिफाइड इन एनी वे। यार, क्राइम उसके माता पिता ने थोड़ी किया है, एंड उसका क्राइम भी कहीं प्रूव थोड़ी हो गया कि तुम लोग क्राइम प्रूव होने से पहले ही खुद जज बन जाते हो। दैट इज रॉन्ग। दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। एंड मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अगर उन्होंने गलती की है और उन्होंने जुर्म किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बट अगर नहीं किया है तो ये मीडिया ट्रायल्स के अंदर जो उनको जज बने फिर रहे हैं लोग, इन सब के खिलाफ डिफेमेशन सूट भी फाइल होना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों के इन सब के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आपको क्या लगता है, एल्विश यादव सही है या गलत? एंड यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने बता रखा है सब कैसे पैसे कमाता है और व्हाट्सएप क्या किस प्रकार का स्कैम हम लोगों के साथ करता है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।